बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक पार्ट 5। जिस दिन लेस का काफिला मसरूर के मकान के सामने आकर मुकीम हुआ, उससे अगले दिन मसरूर नमाज पढ़कर और कुरान शरीफ की तिलावत से फारिग होकर खान जहां की खिदमत में हाजिर हुए। खान जहां बड़े अखलाक से पेश आए। उन्होंने बताया कि 20,000 सवार माह बेशुमार सामाने जंग आज सुबह की नमाज पढ़ते ही रवाना कर दिया गया है और जो अर्जेदार सुल्तान को भेजी है उसमें यह लिख दिया है कि फिलहाल मसरूर को रोक लिया गया है। अगर मजीद फौज तलब की गई तो उस फौज के साथ मसरूर को भी भेज दिया जाएगा। उस वक्त मसरूर खुद भी दिल्ली में रहना चाहते थे, हालांकि वो नौजवान थे और जहाद फी सबीलिल्लाह उनकी ऐन तमन्ना थी, मगर दिल्ली में रहने की क्यों उनकी ख्वाहिश थी ये बात खुद उनकी समझ में भी ना आई थी। वो खान जहां से रुखसत होकर वापस लौटे, थोड़ी ही दूर चले थे कि किसी ने उन्हें आवाज दी। उन्होंने पलट कर देखा, एक नौजवान घोड़े पर सवार मुस्कुराते हुए आ रहा था। मसरूर ने खुश होते हुए कहा, ओह एहसान खान, तुम आ गए। एहसान खान मसरूर के गहरे दोस्त थे। उन्होंने उनके करीब आकर पूछा, तुम ठट्टा से कब आए? मसरूर ने जवाब दिया, कई रोज हुए और मुझसे मिले भी नहीं, मौका ही नहीं मिला। कई रोज तक तो सफर की थकावट रही, अब कई रोज से दरबारदारी कर रहा हूं। एहसान, अब भी शायद तुम नायबुल सल्तनत के पास से आ रहे हो। मसरूर, हाँ उन्हीं की खिदमत में गया था, तुम तो शायद घर से आ रहे हो। एहसान, जी हां। मसरूर, कहां जाने का कष्ट है? एहसान, दिल्ली। क्या तुमने मंदिर का हाल नहीं सुना? कुछ कुछ सुना है, मगर तुमको शायद ज्यादा वाकफियत है। एहसान, मैं एक मर्तबा उस मंदिर को देख आया हूं यार, बड़ा ताज्जुब है, बहुत इशारे करता है। मसरूर, तुमने ये बात सुनी ही है या खुद भी बुत को इशारे करते हुए देखा है? एहसान, मैंने उसकी आंखों की गर्दिश देखी है। मसरूर, ताज्जुब है। एहसान, मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी। मसरूर, क्या मुसलमानों को मंदिर के अंदर जाने की मुमानियत नहीं है? एक खास मकाम तक मुसलमान भी जा सकते हैं, वहां से बुत और बुत की तमाम हरकत साफ नजर आती हैं। मंदिर के अंदर लोगों का इस कदर हजूम रहता है कि तिल धरने को जगह नहीं मिलती। मसरूर, तुम किसी के साथ गए थे या तन्हा गए थे? एहसान, मेरा एक दोस्त राम सिंह राठौर है, वो मुझे अपने साथ ले गया था। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम ना हो तो आओ दिल्ली चलें, तुम भी नए मंदिर और उस बुत को देखना। रास्ते में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या देखा। उस मंदिर के देखने का तो मुझे भी बेहद इश्तियाक है, मगर मेरे यहां इराक का एक काफिला आकर ठहरा है, उसकी मेहमानदारी करनी है। एहसान, हमें दिल्ली में देर ही कितनी लगेगी, बस जाना और आना ही है, आओ चलो। मसरूर, चलो फिर। दोनों दिल्ली की सड़क पर हो लिए। एहसान ने चलते हुए कहा, मैं कई रोज से मंदिर का जिक्र और बुद्ध की करामतों के वाकयात सुन रहा था। जी चाहता था कि जाकर देखूं, मगर कोई साथी ना मिलता था। मुसलमान तो गैर माबद में जाते हिचकिचाते और हिंदुओं से कहने को दिल ना चाहता था। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं दिल्ली गया था, राम सिंह मिल गया, उसने खुद ही मुझे मंदिर में चलने की दावत दी। मैं तो खुदा से चाहता था, फौरन साथ हो लिया। राम सिंह ने मुझे रास्ते में बताया कि उस बुत से हिंदुओं की अकीदत इस कदर बढ़ गई है कि हिंदू उसके दर्शन करना जरूरी समझते हैं। मैंने भी रास्ते में हिंदू मर्दों और औरतों के गोल मंदिर की तरफ आते जाते देखे। दर्शन करने वाले निहायत तेजी से झपटे चले जा रहे थे। जो दर्शन करके आ रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। राम सिंह से मेरी जरा बेतकल्लुफी है। मैंने उससे पूछा, ये तो बताओ कुछ ढोंग है या इसकी कुछ असलियत है? उसने जवाब दिया, ढोंग नहीं बल्कि असलियत है। भगवान उस बुत में समा गए हैं। मुरादें मांगने वालों को आंखों और हाथों के इशारे से बताते हैं कि उनकी मुराद पूरी होगी या नहीं। किसी पर कोई इल्जाम लगाया जाता है तो ये भी जाहिर कर देते हैं कि इल्जाम सच्चा है या झूठा। मुझे ताज्जुब हुआ। उसने शायद मेरे चेहरे से हैरत के आसार मालूम कर लिए। कहने लगा, तुमको इसलिए ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आया, अब अपनी आंखों से देख लेना। मैंने कहा, यकीन आने वाली बात नहीं, पत्थर का बुत है, वो हरकत नहीं कर सकता। राम सिंह, हमारे एतकाद की भी यही वजह है। दिल्ली में आज तक किसी देवी देवता के बुत ने हरकत नहीं की थी। अगर भगवान इस बुत में ना समा जाते तो कभी भी हरकत ना करता।
मैं उसका क्या जवाब देता? इस बात को मैं जानता था कि किसी को किसी से अकीदत किसी वजह से ही हुआ करती है। मुझे मालूम था कि मंदिर नया बना है और बुत भी नया ही रखा गया है। दिल्ली के तमाम हिंदुओं को उस बुत और बुत खाने से उसी वक्त अकीदत हो सकती है जब उसकी करामात देख ली हो। गरज ये कि हम दोनों मंदिर में पहुंचे। मंदिर बड़ा आलीशान है। चूंकि उसे अब तुम खुद ही देख लोगे, इसलिए मैं उसकी बनावट और सजावट का हाल बयान करके वक्त को जाया नहीं करूंगा। मंदिर के अंदर बेशुमार हिंदू थे, मर्द, औरतें और बच्चे सब ही थे। मंदिर की इमारत के सामने एक बड़ा लंबा चौड़ा चबूतरा था और उस चबूतरे के एक तरफ पीतल का जंगला लगा हुआ था। उस जंगले के अंदर बहुत से मुसलमान खड़े थे। उनमें चंद एक बूढ़ी औरतें भी थी। वो भी शायद मेरी तरह अपना अपना इत्मीनान करने के लिए आई थी। राम सिंह ने मुझे भी उस जंगले की तरफ जाने का इशारा किया। मैं भी वहां जाकर एक तरफ खड़ा हो गया। मैंने देखा कि जो हिंदू आता है वो उस बड़े कमरे में जाकर, जहां से बखूबी बुत नजर आता था, सजदे में गिर जाता है। एक तरफ औरतें आती थी और वो बुत के सामने जाकर डंडोत करके आंखें बंद करके खड़ी हो जाती थी। मसरूर, बाज लड़कियां और औरतें तो उनमें से बहुत खूबसूरत थी। मसरूर होंगी, तुम वाकया बयान किए जाओ। बच्चे, अभी तुमने हसीन औरतों को नहीं देखा है। खुदा की कसम, मंदिर में ऐसे ऐसे नमूने नजर आएंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। मैं तो ये समझता हूं कि बहुत से लोग उस गुलकारी को देखने के लिए ही आते हैं। यही सही, अब तुम कहोगे भी या नहीं? एहसान, मैंने पहली ही नजर में बुत को देख लिया था। खासा कवि हैकल था, उसकी आंखें सुर्ख थी। एक मर्तबा एक औरत आई, उसने कुछ कहा। क्योंकि मैं उनसे जरा फासले पर था, इसलिए सुन न सका कि उसने क्या कहा, मगर मैंने हैरत से देखा कि बुत के हाथों को, जो कि लटके हुए थे, हरकत हुई। मैंने समझा कि फरेबे नजर हैं, लेकिन अब आंखों को जो देखता हूं तो सुर्ख पुतलियां गर्दिश कर रही हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उस वक्त हिंदुओं के मजमे में शोर हुआ। मैं उधर देखने लगा। तमाम हिंदू जहां कहीं भी थे सजदे में गिर गए थे। औरतें भी झुक गई थी। ब्राह्मण जयकारे लगा रहे थे। मैंने फिर बुत की तरफ देखा तो उसका दायां हाथ उठा हुआ था। मैं ये नजारा देखकर गर के हैरत रह गया। थोड़ी देर के बाद बुत का हाथ फिर लटक गया। अब आम हिंदुओं ने इस जोर से जयकारे लगाए कि सारा मंदिर गूंज उठा। मैं देर तक वहां खड़ा रहा, मगर फिर उस बुत ने हरकत ना की। जब वो औरत जिसकी तरफ हाथ उठाया था हिंदुओं के मजमे में आई तो अक्सर औरतों और लड़कियों ने उसके पैर छुए। मर्दों ने हाथ जोड़ जोड़ कर सलाम किया। वो औरत नौजवान और निहायत हसीन थी। कुछ अरसे के बाद राम सिंह ने मुझे चलने का इशारा किया। मैं उसके हमरा हो लिया और मंदिर से बाहर निकला। उसने पूछा, कुछ देखा? मैंने जवाब दिया, हाँ देखा, बड़ी हैरत हुई। राम सिंह, आप भी कायल हुए कि भगवान इस बुत में समा गए हैं? मैं इस बात का कायल नहीं, मगर जो नजारा मैंने देखा है उससे मुताज्जिब जरूर हूं। राम सिंह, तुम मुसलमान किसी बात के कायल थोड़ा ही होते हो। आंखों से देखकर भी यकीन नहीं करते। मुमकिन है कि इसकी तह में कोई राज हो। मैंने राम सिंह की बात का जवाब देते हुए कहा। वो हंस पड़ा। शायद मुझे बेवकूफ समझा, मगर मैं सिवाय उसके जवाब ही क्या दे सकता था। आज इस मंदिर और इस बुत का तज़किरा बच्चे बच्चे की जबान पर है। हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी जिक्र करते रहते हैं। बड़ा ताज्जुब है। मसरूर ने बड़ी हैरत से एहसान की बात सुनते हुए कहा। एहसान, मुझे बड़ी हैरत हुई। लीजिए, दिल्ली भी आ गई। बातों में रास्ता ही ना मालूम हुआ। अब ये दोनों दिल्ली में दाखिल होकर एक कुशादा सड़क पर चल पड़े। मसरूर ने उस मंदिर और अजीबो गरीब बुत का जिक्र उसी वक्त सुन लिया था जबकि वो अभी दिल्ली से दूर ही थे। दिल्ली में आकर उन्हें शौक हुआ कि वो मंदिर में जाकर बुत की हरकत को खुद अपनी आंखों से देखें, लेकिन अभी उन्हें इतना मौका ही ना मिला था। इत्तेफाक से आज एहसान का साथ हो गया। वो दोनों दिल्ली में दाखिल होकर कई एक सड़कों और रास्तों को तय करके एक कुशादा सड़क पर चल पड़े। उस सड़क पर इस कसरत से लोग आ जा रहे थे कि खोए से खवा छिलता था। मुसलमान बहुत कम थे, हिंदू मर्द, औरतें और बच्चे ज्यादा थे। उधर से आने वालों की पेशानियों पर कशके खिंचे हुए थे, इधर से जाने वालों के माथे साफ थे। ये भीड़ से बचते हुए सड़क के किनारे किनारे जा रहे थे। इत्तेफाक से मसरूर का घोड़ा किसी चीज से भड़क कर सड़क पर आ गया। अगरचे मसरूर उसे रोकने और काबू में लाने की हरचंद कोशिश कर रहे थे, लेकिन घोड़ा बराबर शौक ही किए जा रहा था। चूंकि सड़क पर लोगों का हजूम था, इसलिए मजमे में बड़ा इंतशार फैल गया। लोग इधर उधर हटने और भागने लगे। उससे औरतों और बच्चों में बड़ी खलबली मच गई। बच्चे चीखने लगे और औरतें सहम गई। लोगों ने गुल मचाया, घोड़ा रोको, घोड़ा रोको।
उसी वक्त एक जनाना चीख की आवाज आई। मसरूर जल्दी से घोड़े से उतरकर झपटे। देखा तो एक 9 उम्र और हसीन लड़की घोड़े के पैरों और गर्दन के दरमियान में आ गई है। मसरूर ने निहायत ही सूरत से उस सेमतन को पकड़कर खींचा। वो या तो डर गई थी या उसके चोट आ गई थी। उस पर नीम बेहोशी तारी हो गई थी। मसरूर ने बाएं हाथ पर उसे संभाला, दाहिने हाथ में घोड़े की बागडोर डालकर रेशमी रुमाल से जिसमें इत्र बसा हुआ था उसे हवा करना शुरू किया। चंद ही लम्हों में उसे होश आ गया। उसने मशकुराना निगाहों से मसरूर को देखा। मसरूर ने कहा, माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची। अब वो लड़की संभल कर अलग हो गई। उस अरसे में बहुत से हिंदू मुसलमान वहां जमा हो गए थे। लड़की ने सुरीली आवाज से कहा, कोई बात नहीं, ईश्वर ने बड़ी कृपा की। लड़की की सूरत में कुछ ऐसी जाज़बियत थी कि बार बार उसे देखने को जी चाहता था, लेकिन ना उसका मौका था और ना ये बात मुनासिब थी। लड़की हिंदू थी, शायद मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी। वो चल पड़ी। मसरूर भी अपना घोड़ा लेकर एहसान के पास पहुंचे। एहसान एक तरफ खड़े थे। मसरूर अपने घोड़े पर सवार हुए। एहसान ने कहा, तुमने तो यार एक परी जमाल दोशीजा को कुचल ही डाला था। मसरूर ने कहा, यह घोड़ा ना बहुत मुंहजोर है ना शौक है, मगर नामालूम उस वक्त इसे क्या हो गया है। खुदावंदे करीम ने बड़ा रहम किया कि यह लड़की बच गई। एहसान, मगर तुम हो बड़े शरीर, उसे अपने आगोश ही में खींच लिया। मसरूर, और क्या करता, उस पर गशी तारी होने लगी थी। एहसान, मुझे तो ख्याल हो गया था कहीं तुम पर बेहोशी तारी ना हो जाए। मसरूर, मुझ पर नहीं हो सकती थी। हां, तुम होते तो जरूर था कि बेहोश हो जाते। मैंने तो दूर से उस माहरू को देखा, वाकई वो इस काबिल है कि आदमी उसे देखकर बेहोश हो जाए। मसरूर, एहसान, तुम्हें अपनी नीयत साफ रखनी और अपने ख्याल की इस्लाह करनी चाहिए। मसरूर, मैं मुसलमान हूं और मुसलमान बदनीयत नहीं होता। यह दूसरी बात है कि मैं मजाक में कुछ कह देता हूं। अब ये दोनों एक आलीशान दरवाजे के करीब पहुंच गए थे। लोगों का सैलाब उसी दरवाजे में दाखिल होकर गायब हो जाता था और उसी दरवाजे में से कुछ आदमी निकल निकल कर इधर उधर फैलते जाते थे। दरवाजे के दोनों तरफ बेशुमार गाड़ियां, पालकियां और घोड़े खड़े थे। मसरूर और एहसान भी घोड़ों से उतर पड़े। दोनों ने घोड़े 2 मजदूरों के हवाले किए और दरवाजे में दाखिल हुए। उस बाजार के दूसरी तरफ एक छोटा सा मैदान था। मैदान के 3 तरफ दुकानें थी। दुकानों में किस्म किस्म की चीजें करीने से सजाई हुई थी। गोया अच्छा खासा बाजार लगा हुआ था। खूब खरीदो फरोख्त हो रही थी। मिठाई और फूलों की दुकानें ज्यादा थी। किस्म किस्म के फूल गुलदानों में रखे हुए थे। माली और मालिनी फूल फरोख्त कर रही थी। दुकानों के ऊपर हिंदू मर्दों, औरतों और बच्चों के ठट लगे हुए थे। चौथी तरफ एक मजबूत और ऊंची दीवार थी। उसमें भी एक आलीशान फाटक लगा हुआ था। लोग चीजें खरीद खरीद कर उसी फाटक में दाखिल होते जाते थे। उस फाटक या दरवाजे के ऊपर बारजा बना हुआ था। उसमें नकारे रखे हुए थे। चंद नीम बराहना ब्राह्मण मोटे मोटे जनियों आड़े डाले हुए बैठे नकारे बजा रहे थे। मसरूर और एहसान दुकानदारों और भीड़ पर नजर डालते हुए उस दूसरे दरवाजे में दाखिल हुए। वो उस दरवाजे को तय करके खुले हुए मैदान में जा निकले। उस मैदान के बीच में निहायत खूबसूरत बागीचा था। बागीचे में तरह तरह के फूलों के पौधे थे जिन पर खुशरंग फूल खिल रहे थे। ऐन दरमियान में एक फव्वारा था। उसमें से पानी उछल रहा था और हल्की हल्की बारिश का समा बन रहा था। बागीचे के चारों तरफ निहायत कुशादा सड़कें थी। उस मैदान के इधर उधर ऊंची ऊंची दीवारें थी। सामने मैदान के इख्तिताम पर एक चबूतरा था जो कि 6 फुट ऊंचा, 150 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा था। उस चबूतरे के दाहिनी तरफ शुरू में संगे मरमर की गाय की बड़ी तस्वीर बनी हुई थी जिसके सींगों पर सोना चढ़ा हुआ था। उसके गिर्द पीतल की सलाखों का जंगला लगा हुआ था। उस गाय के गले में बेशुमार फूलों के हार पड़े थे जो कि खुश अकीदा हिंदुओं ने डाले थे। बाएं तरफ पीतल की मूर्ति थी जिसके गिर्द भी पीतल की सलाखों का जंगला खींचा हुआ था। चबूतरे के अर्ज में दोनों तरफ ऊंचे दर्रों के दालान से थे। उन दालानों के हर दरवाजे में चौकियों पर ब्राह्मण बैठे थे। वो सिर्फ एक एक धोती किए हुए थे, जुन्नार गले में डाले थे। सामने छोटी छोटी चौकियों पर कशका लगाने का सामान रखे हुए, अपने माथों पर भी तरह तरह के कशके लगाए हुए थे। बाज ने तो अपने तमाम हाथों को लीप लिया था। ये ब्राह्मण उन हिंदू मर्दों, औरतों और बच्चों के माथों पर कशके लगा देते थे जो बुत के दर्शन करके वापस लौटते और उनसे उनकी हस्बे हैसियत उजरत वसूल कर लेते थे।
जिस तरफ गाय थी उस तरफ कुछ दूर पीतल की मोटी मोटी सलाखों का जंगला लगा हुआ था। उस जंगले में मुसलमान खड़े थे। चंद पंडित चबूतरे पर बिखरे हुए थे जो मुसलमानों को रोककर जंगला दाखिल कर देते थे। चबूतरे के आखिरी किनारे पर निहायत शानदार इमारत थी जो बहुत बुलंद थी। उसके दरवाजे भी निहायत ऊंचे थे। दरवाजे पर रेशमी पर्दे पड़े हुए थे जो कि उस वक्त लपेट कर उठाए हुए थे। उस इमारत के इधर उधर दो खूबसूरत बुर्ज थे। उन बुर्जों में दोनों तरफ पत्थर की मूर्तियां लगी थी। जियारत करने वालों का उन दोनों बुर्जों की तरफ भी खासा हजूम था। सामने वाली इमारत तकरीबन 21 फुट चौड़ी थी। उसकी छत डाट की थी। दरवाजे के मेहराबों और छत के शुरू के हिस्से में घंटे, घंटियां और घड़ियाल नस्ब थे जिनमें चांदी की मोटी मोटी जंजीरें पड़ी हुई थी। छत के बाकी हिस्से में झाड़ और फानूस आवेजा थे। इमारत से मिला हुआ सामने ही एक चबूतरा था जो इमारत की सतह से 1 फुट ऊंचा था। उस चबूतरे पर 3 फुट चौड़ी मेहराब का एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे के दोनों पहलुओं में 2 हष्ट पहलू बुर्ज थे जो कि कदे आदम से कुछ ऊंचे थे। उनके अंदर का हिस्सा 2.5 फुट मुरब्बा था। ये बुर्ज 6 फुट ऊंचे थे। इनकी बुर्जियां फाटक की बालाई डाट की सतह के बराबर थी। उन बुर्जियों के अंदर खड़े होने वाले बाहर वालों को बाखूबी नजर आते थे। उस फाटक के अंदर मखरूती शक्ल की एक इमारत थी। उस इमारत के अंदर 2 फुट ऊंचा संगे मरमर का चबूतरा था। उस पत्थर पर एक सफेद मुजस्मा या बुत रखा हुआ था। यह बुत इंसानी शक्ल का था लेकिन उसका जुस्सा इंसानी डील डोल से डेवड़ा था। सर काफी बड़ा था। आंख, कान और रुखसार सब नुमाया थे। आंखें बड़ी बड़ी और सुर्ख थी। हाथ लटक रहे थे। मसरूर और एहसान दोनों उस जंगले में जा खड़े हुए जो कि मुसलमानों के लिए मखसूस था। उन दोनों ने देखा कि वहां बहुत से मुसलमान हैं जिनमें बच्चे, जवान और बूढ़े सभी शामिल हैं। कुछ बूढ़ी औरतें भी हैं जो कि अदना तबके से ताल्लुक रखती हैं। उनमें बाज अमीर घरानों की अम्माएं भी थी। ये दोनों आगे बढ़कर जंगले की सलाखों से लगकर खड़े हो गए। उस इमारत में जो चबूतरे से मिली हुई थी और जिसमें घंटे, घड़ियाल और फानूस आवेजा थे, बहुत से पंडित बिखरे हुए थे जो हिंदुओं को इमारत में दाखिल होने से रोक रहे थे। बुत के पास जो मेहराब की डाट थी वहां एक उधेड़ उम्र का ब्राह्मण सफेद धोती बांधे, जुन्नार गले में लटकाए, सारे माथे पर कशका खींचे बैठा था। उसके सामने चंद मजहबी किताबें खुली पड़ी थी। कभी वो आंखें बंद कर लेता था, कभी खोल देता था। उस ब्राह्मण का नाम शंकर दत्त था। उसने यह मंदिर तामीर कराया था। जो लोग बुत पर नजर चढ़ाने के लिए मिठाई, फूल या नकदी लाए थे, ब्राह्मण उनसे लेकर अव्वल शंकर दत्त के सामने पेश करते, फिर बुत के रूबरू ले जाते। फूल बुत के पैरों में डाल देते और मिठाई एक तरफ और नकदी दूसरी तरफ रख देते। कुछ देर तक तो दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। बुत के कदमों में फूलों के ढेर लग गए। मिठाई भी काफी जमा हो गई। नकदी भी अच्छी खासी नजर आने लगी। अब एक औरत उस दरवाजे से दाखिल हुई जो उस जंगले के सामने था जहां मुसलमान खड़े होते थे। ये एक नौजवान औरत थी। दबे कदमों बुत की तरफ बढ़ रही थी। उसे देखते ही शंकर दत्त ब्राह्मण ने आंखें बंद कर ली। जब औरत ब्राह्मण और बुत से चंद कदम के फासले पर रह गई तो पंडितों ने उसे रोक दिया। वो खड़ी हो गई। चंद सानिए के बाद शंकर दत्त ने आंखें खोलकर औरत को देखा और इतनी ऊंची आवाज से कि बाहर वाले भी सुन ले कहा, माई, तुम औलाद चाहती हो? औरत ने कहा, हाँ, मैं घर का चराग चाहती हूं। यह कहते ही उसने कुछ रुपए शंकर दत्त के सामने पेश किए। शंकर दत्त ने लेकर एक तरफ रख दी और कहा, भगवान तेरी आरज़ू पूरी करे। मसरूर, एहसान और बहुत से हिंदू मुसलमानों ने ब्राह्मण और औरत की बातें सुनी। सबको इस बात का ताज्जुब हुआ कि शंकर दत्त को यह बात कैसे मालूम हो गई कि औरत की ख्वाहिश औलाद की है। आहिस्ता आहिस्ता लोग चैमागोइयां करने लगे। हिंदू इस बात को ब्राह्मण की बुजुर्गी और खुदा रसीदा होने पर मामूल कर रहे थे। मुसलमान हैरान थे। औरत बुत की तरफ बढ़ी और 2 जानू खड़ी होकर दुआ मांगने लगी। अभी वो दुआ से फारिग भी नहीं हुई थी कि बुत की सुर्ख आंखों को गर्दिश हुई। देखने वालों ने साफ तौर पर उस गर्दिश को देखा। मसरूर और एहसान को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाद बुत का दायां हाथ उठा। पंडितों ने जयकारे लगाए। घंटियां, घंटे और घड़ियाल जोर जोर से बजाए जाने लगे। जो हिंदू इमारत के करीब खड़े थे वो सजदे में गिर गए। जो औरत औलाद चाहती थी और बुत के सामने खड़ी थी, उसने जल्दी से अपने कई एक सोने के जेवरात उतार कर पैरों में डाल दिए। इस अरसे में बुत का हाथ झुककर अपनी असली हालत पर आ गया था। शंकर दत्त ब्राह्मण जल्दी जल्दी जेरे लब कुछ पढ़ रहा था। जब शोर कम हुआ तो शंकर दत्त ने कहा, जा, भगवान ने तेरी आशा पूरी कर दी, तो बड़ी भाग वाली है। औरत लौट आई। अब उसी दरवाजे से जिससे औरत दाखिल हुई थी एक मर्द दाखिल हुआ। शंकर दत्त ने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और जब मर्द उसके करीब पहुंचा तो उसने आंखें खोलकर कहा, तेरा बेटा बीमार है। मर्द ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज। शंकर दत्त, भगवान उस पर कृपा करें। मर्द ने मुट्ठी बंद करके शंकर दत्त को कुछ नजर दी। उसने एक तरफ रख दी।
अब मर्द बुत के सामने झुका। बुत की आंखों को गर्दिश हुई। ख्याल था कि बुत का हाथ फिर उठेगा, मगर ना उठा। शंकर दत्त अब भी कुछ पढ़ रहा था। उसने नजर उठाकर देखा और कहा, भाई अभी तेरे बेटे की बीमारी पूरी नहीं हुई, उसे खतरा नहीं है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। मगर कुछ अरसे के बाद मर्द कुछ आजुर्दा खातिर होकर वापस लौट आया। उसके बाद बहुत से मर्द, औरतें और बच्चे मुख्तलिफ दरवाजों से अंदर दाखिल हुए। शंकर दत्त खुद ही उनकी हर किस्म की आरजुएं बयान करता रहा। उनमें से बहुत कम औरतों और मर्दों पर बुत ने हाथ उठाया। तहम सबको हैरत यह थी कि शंकर दत्त को मुरादें मांगने वालों की मुरादों का इल्म कैसे हो जाता है। इससे भी बढ़कर हैरानी इस बात पर थी कि बुत की आंखों को गर्दिश और हाथों को हरकत कैसे हो जाती है। हिंदुओं का आम अकीदा था कि उस बुत में ईश्वर हलूल कर गए हैं, मगर मुसलमान उस बात के कायल नहीं थे। अलबत्ता वो सख्त मुताज्जिब थे। थोड़ी देर के बाद एक पंडा ने बुलंद आवाज से कहा, अब एक मुजरिम का इम्तिहान होगा। लोग चुप हो गए। पंडा ने फिर कहा, एक औरत ने अपनी पड़ोसन पर यह इल्जाम लगाया है कि उसने उसके बच्चे पर जादू कर दिया है या जादू करवा दिया है, जिससे उसका बच्चा बीमार हो गया है और उसके बचने की उम्मीद नहीं रही है। पड़ोसन ने इस बात से इनकार कर दिया है। पंडा पीछे हट गया। मजमे से दो औरतें बढ़ी। उनमें एक जवान और अच्छी खासी शकीला थी, मगर उसके चेहरे से चुस्ती और चालाकी जाहिर थी। दूसरी खूबरू, कमसिन और भोली थी। पहली औरत का बच्चा बीमार था और दूसरी औरत पर इल्जाम लगाया गया था। दोनों को शंकर दत्त ने देखा। उसने कहा, तुम दोनों भगवान के सामने हो। अच्छा है कि इम्तिहान से पहले जिसका कसूर है वो तस्लीम कर ले और चुपचाप ये मामला तय हो जाए, वरना भगवान खता वाले की खता जाहिर कर देंगे और उससे उसकी बड़ी बदनामी होगी। कमसिन औरत रो पड़ी। उसने कहा, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है। मुझे इसके बच्चे से प्यार है। मैं इस पर जादू क्या करती या कराती? मैं तो उसके अच्छा होने की दुआ मांगा करती हूँ। महाराज, जादू टोने को तो मैं जानती भी नहीं। जवान औरत ने कहा, तेरे रोने से भगवान कुछ पसीज ना जाएंगे। महाराज, मेरा इल्जाम सच्चा है। इतने में एक और लड़की आई। मसरूर ने उसे देखा। वही गारतगर सब्र करार थी जो रास्ते में आते हुए मसरूर के घोड़े के नीचे आ गई थी। उस वक्त वो चंपई रंग की साड़ी किए हुए थी। उसके चेहरे की रंगत भी चंपई ही मालूम हो रही थी। उसने शंकर दत्त के पास जाकर कहा, पिताजी, ये लड़की, कमसिन लड़की की तरफ इशारा करके, मेरी सहेली है। मैं इसे जानती हूँ। ये जादू वादू नहीं जानती, बड़ी ही नेक है। एहसान ने मसरूर के कान में कहा, लो, ये परिजात तो शंकर दत्त की बेटी निकली। मसरूर ने उसी सरगोशी के लहजे में कहा, फिर क्या है, सुनो शंकर दत्त क्या कह रहा है। शंकर दत्त ने कहा, बेटी, झूठे सच्चे की परख अभी भगवान बता देंगे। यह कहकर उसने कमसिन लड़की से कहा, इस दहाने वाले बुर्ज में चली जाओ बेटी। लड़की उस बुर्ज में जो मेहराब के करीब था दाखिल हो गई। शंकर दत्त ने खड़ा होकर कहा, अब भी कुछ नहीं गया, तुम दोनों समझौता कर लो। मगर समझौता ना हो सका। शंकर दत्त ने कुछ मंत्र पढ़े, बुत के सामने जाकर झुका, वहां कुछ पढ़ता रहा। फिर वो सीधे कदमों वापिस आकर अपनी जगह खड़ा हो गया। तमाम मजमा उस बुर्ज की तरफ देख रहा था जिसमें लड़की खड़ी थी। शंकर दत्त के पास ही उसकी बेटी खड़ी हो गई थी। तमाम मंदिर में लोगों ने अपने बच्चों को कंधों पर सवार कर लिया था। दफातन उस बुर्ज में जिसमें लड़की खड़ी थी कुछ रोशनी हुई। सब उभर कर गौर से देखने लगे। देखते ही देखते बुर्ज में सफेद रोशनी नीचे से नमूदार हुई। रोशनी को देखते ही पंडे और शंकर दत्त सजदे में गिर गए। तमाम घंटे और घड़ियाल जोर जोर से बजाए जाने लगे। रोशनी बढ़ते बढ़ते 1 फुट तक बढ़ गई। सबने अच्छी तरह देखी। अब शंकर दत्त उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही घंटियां और घंटे बजने बंद हो गए। जब खामोशी छा गई तो शंकर दत्त ने कहा, भगवान ने फैसला कर दिया, लड़की बेकसूर है। इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। हिंदुओं ने जयकारे लगाए। उस अरसे में रोशनी कम होते होते बिल्कुल जाती रही। लड़की बुर्ज से बाहर निकल आई। शंकर दत्त की बेटी बढ़कर उससे बगलगीर हुई। जिस औरत ने इल्जाम लगाया था वो बेहद परेशान नजर आने लगी। जब लड़की मजमे में आई तो बहुत से मर्दों और औरतों ने उसके पैर छुए। उस वक्त मेहराब के पहलुओं में से 2 चांदी के किवाड़ नमूदार होकर आपस में मिल गए। गोया बुत पर हिजाब पड़ गया। दर्शन बंद हो गए। लोगों का टिड्डी दिल वापिस लौटा। मसरूर और एहसान भी चले। एहसान ने कहा, इस मंदिर में किस कदर हैरतनाक वाकयात देखे। मसरूर बड़ा ताज्जुब हुआ। ये दोनों मंदिर में से निकले, घोड़े पकड़ने वालों को इनाम दिया और घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए।